अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये था सुबह का टाइम 5 बजे का। मैं अपने बेटे के लिए लंच तैयार कर रही थी और यहाँ पे बहुत सोचने के बाद मुझे हुआ कि मैं इसके लिए पिज़्ज़ा कपकेक बनाती हूँ, जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो रोटी बहुत ब्रेड फ्रेश थी, तो इसके लिए ब्रेड फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ बासी होती है तो वो थोड़ी सी ना टूटती है कपकेक के ट्रे में लगाते वक़्त। तो यहाँ पे मैंने 3 बना रही थी वैसे तो, और इसके लिए मैंने साइड्स इसकी कट कर दी थी। और उसके बाद जो है मेरे पास चिकन थी। मैं अच्छा जो साइड्स है ना मैं उनको वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसका ब्रेड क्रम्ब बना दूँगी। तो एक रात पहले मैंने चिकन बनाई थी और ये मैरिनेटेड चिकन थी और मेरे पास बहुत थोड़ी-सी थी। तो फिर क्योंकि मेरा बेटे जो है वो अर्ली मॉर्निंग बच्चे इतना चिकन वग़ैरह प्रेफ़र भी नहीं करते, बट हाँ, ये हो कि हल्का सा ना इसमें फ्लेवर आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ट्रे है उसके अंदर मैं हल्का-हल्का सा ऑयल लगा दूँगी। मेरे पास ऑयल लगाने वाला ब्रश तो था, बट वो सुबह के वक़्त मिल नहीं रहा था और मेरी हिम्मत नहीं थी ढूँढने की, क्योंकि फिर देर हो जाती है चीज़ें ढूँढो करो तो। तो यहाँ पे मैंने 3 बनाने थे, तो मैं ब्रेड को उसमें सेट कर दूँगी। और जो आप तरीका देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसको फ़ोल्ड करके ना ब्रेड को इसमें डाल दें। तो क्या हुआ था कि बनाना तो मुझे 3 थे, फिर इतने में मेरा बेटा उठ गया था, तो फिर मैंने उसके लिए भी बनाया और फिर मेरी बेटी भी उठ गई थी। ख़ैर एक-एक उनके लिए बनाया, क्योंकि वो लोग उस वक़्त उठे थे, तो मुझे पता था कि वो लोग इतना खाएँगे नहीं। बट हाँ, क्योंकि वो देख रहे थे तो फिर उन्हें था कि हमने खाना है। बेटी ने तो मेरा खाया भी नहीं था, बस 1-2 बाइट लेके फिर उसने छोड़ दिया था। बेटे ने तो खा लिया था, फिर साथ में मैंने उसको भी एक कप केक, दूसरा केक भी रख कर दिया था। तो ख़ैर यहाँ पे मैं मायो और केचप का जो है पेस्ट बना दूँगी, क्योंकि उसके अलावा ये लोग इतना कुछ प्रेफ़र नहीं करते। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं इसमें क्रीम चीज़ लगा देती हूँ, पुक क्रीम चीज़। तो ख़ैर ये इसमें हल्का-हल्का लगाऊँगी, क्योंकि और ना उसके बाद जो चिकन था वो हम इसमें डाल देंगे। ये ना बहुत मज़े का और बहुत लाइट सा बनता है। और अगर आप चाहें तो इसमें ऑलिव्स है, शिमला मिर्च, प्याज़ वग़ैरह भी इसमें डाल दें। और ये इवनिंग स्नैक में, और जैसे घर में ऐसी कोई दावत-वावत हो जिसमें बच्चे वग़ैरह भी हों या बर्थडे पार्टी वग़ैरह हो, तो ये उसके लिए भी बहुत बेस्ट है, और लंच बॉक्स के लिए तो है ही बेस्ट। तो ख़ैर जो मेरे पास चिकन मेरे पास थी, मैंने उसको थोड़ा-थोड़ा सा कट कर दिया था और रफ़ली यानी कि चॉप कर दिया था, और उसके बाद वो हम इसमें डाल देंगे। और बस इसके बाद जो है ना हम इसमें चीज़ डाल देंगे। चीज़ का मुझे था कि जितना आ सकती है ना मैं इसमें डाल दूँ। और ताकि चीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है ना तो ये लोग शौक़ से खाते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ तो मैंने ख़ैर 2 ही बनाए, 3 ही बनाए थे, फिर बच्चों के लिए मैंने 2 और बनाए थे। और जो मेरा बड़ा बेटा है वो थोड़ा-सा स्पाइस वग़ैरह पसंद करता है, तो मैं इसमें हल्का-सा जो था ना मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स थी, मैं वो इस पे स्प्रिंकल कर दूँगी। और वो जब घर आया था तो वो मुझसे पूछ रहा था कि आपने इसमें चिलीज़ डाली थी? तो मैंने उसको कहा हाँ, तो वो बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि जो चिकन का पेस्ट, जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था उसमें स्पाइस नहीं था। और मैं इसको बेक कर दूँगी, मैं इसको बहुत ज़्यादा बेक नहीं करूँगी, वरना बाद में ना चीज़ हार्ड हो जाती है और ब्रेड भी हार्ड हो जाती है। तो ये था लंच बॉक्स, जो कि हम 1 दिन पहले लेकर आए थे मार्क एंड सेव से। मैंने आप लोगों को बताया था ये पुराने वाले की तरह ही है, बट इसके सेंटर का जिस तरह का बना हुआ है ना फ़ॉर्क एंड स्पून रखने वाला, तो वो थोड़ा डिफरेंट है, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये ना टूटे। और मेरे बेटे को था कि इसी तरह का चाहिए। और जो और बहुत किस्म के थे, अच्छे-अच्छे थे, बट उनमें क्या मसला था कि जो पोर्शंस बने हुए ना वो बहुत छोटे-छोटे से थे। तो वो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं इसको कभी बर्गर देती हूँ, कभी इस तरह की चीज़ें देती हूँ, तो फिर मुझे वो बहुत छोटा लग रहा था। इनमें एक मुझे एयर टाइट वाला बहुत पसंद आया था, बट वो मेरे बेटे को हार्ड लग रहा था उसको खोलना और बंद करना। तो ख़ैर यहाँ पे 10 मिनट समथिंग, मतलब कि चीज़ थोड़ी-सी मेल्ट हो जाए, 10 मिनट्स भी नहीं, इतना मैं बोलूँगी कि आप देख लें, क्योंकि मैंने टाइमिंग नहीं देखी थी और जो मेरा ओवन है उसकी टाइमिंग्स बिल्कुल इरेज़ हो चुके हुए हैं। तो इसलिए मैंने अंदाज़न जो है इसको रख के निकाला था। इतना मतलब मैंने देख लिया था कि चीज़ मेल्ट हो जाए, और मैंने चीज़ को हार्ड होने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि जो ब्रेड है ना वो ऊपर से थोड़ी-थोड़ी सी हार्ड हो गई थी। तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, क्योंकि लंच टाइमिंग में तो ये चीज़ें ठंडी ही हो जाती हैं बच्चों के लिए। तो मैं नहीं चाह रही थी कि ब्रेड जो है ना ज़्यादा हार्ड हो जाए कि फिर वो खा ना सके। तो जी, ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा कपकेक्स रेडी हैं। और बेटे को मैंने उठा लिया था रेडी होने के लिए, तब तक मैं यहाँ पे जो है पैक करी थी उसका लंच। और 3 मैंने उसके लिए डाल के, मेरे पास ये पेयर था, मैंने ये इसके लिए डाल दिया था। और ये मैं एक ये भी केक है, और तो ये मैंने एक इसके लिए डाल दिया था।
तो जी, यहाँ पे मेरे बेटे का लंच बॉक्स जो है वो रेडी हो गया था। मैं इसको पैक करके जल्दी-जल्दी उसके बैग में डाल दूँगी और साथ ही साथ उसको भी देखूँगी, क्योंकि अगर जब तक मैं उसको नहीं देखती वो बहुत स्लो जो है ना तैयार हो रहा होता है। ख़ैर आप लोग भी बताएँ, आपके बच्चे ख़ुद तैयार होते हैं या आपको भी मेहनत करनी पड़ती है? ख़ैर उसके जाने की कुछ देर के बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था। मैंने ब्रेड में जो है ऑमलेट सिंपल सा बना के स्लाइस चीज़ के साथ रख के खा रही थी मैं। और फिर शाम में जो है हम लोग निकल गए थे बाहर। थोड़ा काम भी था और क्योंकि सऊदी नेशनल डे भी आने वाला था तो हमें था कि कुछ डिस्काउंट्स वगैरह लगे होंगे, तो हम चल के देखें कि क्या है कैसा है। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोग आए थे, जा रहे थे लुलु सुपरमार्केट, और इसको अंदर से बहुत प्यारा सजाया हुआ था। आप लोग भी सोचते होंगे कि हम लोग जब भी कहीं बाहर निकलते हैं तो ज़्यादातर ऐसी ही जगहों पे चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि या तो यहाँ पे झूले वगैरह जो होते हैं नॉर्मली मॉल्स वगैरह में, वो मतलब बच्चों को लेके वहीं जाना होता है, क्योंकि बच्चे मेरे इतने ही छोटे हैं कि वो राइड्स वगैरह में चले जाएं। और पार्क में मेरे हस्बैंड प्रेफर नहीं करते, उन उसके लिए मैं खुद उनको लेकर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा जो करते हैं ना, तो उससे मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और मैं जो है ऐसे टाइमिंग पे जाती हूँ जिस वक्त पार्क में बिल्कुल इतना रश ना हो। और तो फिर इसलिए पार्क जो है अभी मैं अपने बच्चों को खुद लेके चली जाती हूँ, और हमारे घर के है भी बहुत करीब। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोग आए हुए थे और इधर बहुत अच्छा डिस्काउंट भी लगे हुए थे, और इतनी खूबसूरत इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, लाइटनिंग लगाई हुई थी हल्की फुल्की सी, और जो इनके मतलब जो मतलब बहुत अच्छा सा इन्होंने सजाया हुआ था। और डिस्काउंट भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा था, बहुत सारी चीज़ों में डिस्काउंट था। और यहाँ पे हमें एक दो चीज़ें चाहिए थी, वो ले रहे थे। और यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह हैं जहाँ हम जाएं, बट वो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ले जाने वाली जगह नहीं है फ़िलहाल, जब तक ये थोड़े और बड़े नहीं हो जाते। और ऐसी जगह पे जाके ना ये लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। और यहाँ जो डिफ़रेंट डिफ़रेंट जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उधर खाना क्या होता है कि अगर वहाँ का खाना जो है, अगर वो ईरानी रेस्टोरेंट है या दूसरे इस तरह के रेस्टोरेंट है, तुर्की हैं या सऊदी हैं, तो उनके खाने मुझे इतने पसंद नहीं आते। और जो पाकिस्तानी हैं वो खाने मेरे हस्बैंड बहुत मजबूरी में मेरी वजह से खाते हैं। तो वो भी 2-3 किस्म के ही रेस्टोरेंट हैं। बाकी जो कैफ़ेज़ वगैरह हैं उसमें ज़्यादातर जो है कॉफ़ी वगैरह का होता है। तो उधर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ले जाना इज़ नॉट गुड। अभी वो छोटे हैं इस सब चीज़ों के लिए। तो इधर मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, इतनी माशाल्लाह से वैरायटी ऑफ चीज़ थी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि डोसा ट्राई करो। और मैंने कराची में एक बार डोसा खाया था और वो मुझे बहुत मज़े का लगा था। ख़ैर यहाँ पे मैंने कहा चलें ठीक है ट्राई करते हैं। तो इधर मैं उस वक़्त नहीं खा सकी थी, मैंने घर आके खाया था। तो जो डोसे की जो रोटी थी ना, वो बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगा। और इसके अंदर जो इन्होंने पेस्ट डाला था, आलू वेजिटेबल्स का जो पेस्ट डाला था, तो वो आलू इतने बड़े-बड़े साइज़ के थे, और मुझे नहीं वो हुआ था, मज़ा नहीं आया था खाकर। मेबी जो दूसरे लोग इधर से बना के जो लेके खाते हैं उन्हें ये बहुत मज़े का लगता होगा, बट मुझे इतना मज़े का नहीं लगा, क्योंकि जो आलू था, जो उसके अंदर का पेस्ट था, वो बहुत मतलब क्योंकि डोसे की जो रोटी होती है वो बहुत पतली होती है, और अंदर का जो बैटर था, जो पेस्ट था, वो बहुत ज़्यादा ना आलू जैसे साबुत-साबुत पड़े हुए थे, तो वो मुझे नहीं खाया ही नहीं गया मुझसे। तो यहाँ पे चावलों की डिफ़रेंट वैरायटी थी। यहाँ पे ना पूरा एक साइड बना हुआ है कुक फूड का, और मज़े के होते हैं, टेस्टफुल होते हैं, बट मुझे बस ठीक लगते हैं, और क्योंकि शायद मुझे हल्का मसाला लगता है या क्या है। बट कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो कि बड़े मज़े की होती हैं। और जो जो स्वीट्स यहाँ पे रखी होती हैं, डोनट्स वगैरह, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे थे, क्योंकि वो हमने जब एक बार लिया था तो उसके ऊपर जो फॉन्डेंट थी ना, सिर्फ वही स्वीट थी, और नीचे का डोनट बिल्कुल फीका था और बहुत ही हार्ड भी था। तो यहाँ पे नेशनल डे के लिए बड़े प्यारे-प्यारे से केक्स भी बना के रखे हुए थे। मुझे नहीं पता ये टेस्ट में कैसे होंगे। ख़ैर यहाँ जो पेस्ट्रीज़ टाइप के जो केक होते हैं, 1-1 सिंगल-सिंगल, वो मुझे बड़े मज़े के लगते हैं। ख़ैर यहाँ पे बड़ी वैरायटी थी चीज़ों की, और ये वाले स्वीट्स तो बहुत ही मज़े के होते हैं। और इधर इन स्वीट्स में भी ना, जैसे ये जो बकलावा था, इसको ऊपर से वाइट एंड ग्रीन करके इन्होंने रखा हुआ था, तो आई एम श्योर कि ये मज़े का ही होगा। ख़ैर इसके बाद जो है हम लोग काउंटर की तरफ आ गए थे, क्योंकि हमें घर के लिए निकलना था।
और ना इसके मार्केट के सामने ही इतना खूबसूरत उन्होंने इसको ये डेकोरेट किया हुआ था, बट ये अभी फुली कंप्लीट नहीं हुआ हुआ था और ये अधूरा था अभी। और अंदर बंदा लाइटनिंग भी कर रहा था। खैर हम यहाँ से निकल गए थे, बच्चे मेरे खाना वैसे खा के गए थे, तो यहाँ से इन्होंने कहा कि हमें डोनट्स दिला दें। तो ये क्रिस्पी क्रीम से इन्होंने डोनट्स लेते हैं, हमें तो नहीं खाना था, मुझे और मेरे हस्बैंड ने नहीं खाना था। तो ये जस्ट बच्चों ने लिए थे और यहाँ मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा मैं खोल के दिखाता हूँ। तो ये देखने में इतने खूबसूरत थे और मैंने इन तीनों में से ना एक एक बाइट ट्राई किया था और तीनों बहुत मज़े के थे। तो खैर हम लोग निकल गए थे घर की तरफ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और वहाँ पे रश था, वहाँ पे बैठ के खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था हमारा, और फिर हम घर आ गए थे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो डोसा था ये कितना सॉफ्ट हो गया था, इसकी रोटी का तो फिर टेस्ट ही ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड लेकर आई थी मेरे लिए चावल, तो ये भी था हमारे पास, और साथ में मेरे हस्बैंड ने ब्रोस्ट ले लिया था। तो खैर हमने फिर खाना खा लिया था रात का, और ये यहाँ पे अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड। और आप डोसे के अंदर देखेंगे कितना ज़्यादा जो है पेस्ट है, बट वो बहुत गाढ़ा था, वो मुझे समझ नहीं आया, शायद दूसरों को बहुत मज़े का लगे। खैर यहाँ पे करते हैं मैं अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।